Good morning plus 2 class. We were discussing about genetic code. Genetic code है जो वो क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड द अमीनो एसिड्स. सेंट्रल डोग्मा की जो नेक्स्ट प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज ट्रांसलेशन. उसके लिए हमें कुछ कोडॉन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है ताकि हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो जाए. तो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, हमें जेनेटिक कोड की रिक्वायरमेंट थी. एक साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो जिन्होंने क्या किया, आइडिया प्रोवाइड किया था अबाउट जेनेटिक कोड. ठीक है, सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने आइडिया प्रोवाइड किया. इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास जो 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं किसके, आरएनए की, क्योंकि आरएनए से ही क्या करेंगे हम, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे. सो 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं आरएनए के केस में. आरएनए के 4 नाइट्रोजन बेसिस क्या क्या होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन. इन चारों का यूज करके, ठीक है, एक ट्रिपलेट की फॉर्म में कोड बनाया जाएगा. तो चारों का यूज करके जब कोड्स बनाए गए, टोटल हमारे पास 64 कोडॉन्स की फॉर्मेशन हुई. ठीक है, 64 कोडॉन्स में से 61 क्या है, एक्टिव है, जो कि कोड करेंगे किसके लिए, अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे. अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट्स हैं प्रोटीन्स की. तो हमें तो mRNA था जो, उससे फॉर्मेशन करनी है प्रोटीन की. ठीक है, जो कि लास्ट स्टेप है सेंट्रल डोग्मा का, ये काम हमें करना है. तो इसके लिए हमें आरएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनको यूज करना है एज अ कोड. ठीक है, कोड की फॉर्म में उसको यूज किया जाएगा और वो कोड क्या करेंगे, अमीनो एसिड्स के लिए काम करेंगे. अमीनो एसिड्स की बाइंडिंग करवाएंगे कि किस टाइप का अमीनो एसिड्स आके बाइंड करें, ताकि अमीनो एसिड्स हैं जो वो सारे आपस में जुड़ जुड़ के क्या बना दें, पॉलीपेप्टाइड की चेन बना दें, मीन्स प्रोटीन की फॉर्मेशन कर दें. तो इसीलिए हमें जेनेटिक कोड की रिक्वायरमेंट थी. सो जॉर्ज गैमो ने आइडिया प्लॉट किया. फिर इसके बाद जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, मार्शल नीरनबर्ग हैं, डॉक्टर हरगोबिन खुराना है, उन्होंने भी क्या किए, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और जॉर्ज गैमो के आइडिया को फर्दर प्लॉट किया और इस तरह से हमारे पास जेनेटिक कोड की फॉर्मेशन हुई. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ चेकर बॉक्स. ठीक है, एक चेकर बॉक्स प्रिपेयर किया जाएगा जो हमें 64 कोडॉन्स का आइडिया देगा कि किस तरह से 64 कोडॉन्स को ऑब्टेन किया गया है. ये आपके सामने एक चेकर बॉक्स प्रिपेयर किया गया है. चेकर बॉक्स में क्या होगा, जो 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं आरएनए के, उनका हम यूज करेंगे. ठीक है, उनकी 3 पोजीशन प्रिपेयर की जाएगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड द थर्ड पोजीशन. टोटल हमारे पास इस चेकर बॉक्स में 16 बॉक्सेस बनाए जाएंगे. 16 बॉक्सेस में टोटल 64 कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो 64 कोडॉन्स बनाए जाएंगे. कैसे बनाए गए होंगे, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या, चारों के चारों आरएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस है उनको प्लेस करेंगे. सेम ऐसे सेकंड पोजीशन पे प्लेस कर दिया जाएगा और फिर थर्ड पोजीशन पे प्लेस कर देंगे. इनकी प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा. फर्स्ट और जो सेकंड पोजीशन है वहां पे क्या है, एक बॉक्स के सामने एक नाइट्रोजन बेस को प्लेस किया गया है. बट जो थर्ड पोजीशन दिखाई दे रही है आपको, उसमें क्या है, एक बॉक्स के सामने चारों के चारों नाइट्रोजन बेसिस को हम प्लेस कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से ही जॉर्ज गैमो ने क्या है, 64 नाइट्रोजन 64 कोडॉन्स को ऑब्टेन किया था बाय यूजिंग 4 नाइट्रोजन बेसिस. ठीक है, अब कैसे कंबाइन करेंगे, जो कोडॉन्स होते हैं वो ऑलवेज किस फॉर्म में होंगे, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कोडॉन्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट. ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इस बात को आप बहुत अच्छे से रिमेंबर रखेंगे. ट्रिपलेट का मतलब क्या है, किन्हीं 3 नाइट्रोजन बेसिस का यूज करके हमारे पास एक सीक्वेंस प्रिपेयर किया जाएगा. अब ये मत सोचिए कि 3 ही नाइट्रोजन बेसिस होंगे. एक सिंगल जो नाइट्रोजन बेस है वो रिपीट भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है और एक सिंगल बार भी वो रिपीट
किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रिपलेट की फॉर्म में एक सीक्वेंस बनता है जिसको बोलते हैं कोडॉन। और कोडॉन किसके लिए कोड करेंगे? अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे। इस बात को आप रिमेंबर रखेंगे। सो कोडॉन्स कोड्स फॉर अमीनो एसिड सो डेट हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन की जा सके। इसीलिए आपको ये टॉपिक ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है उससे पहले समझाया जा रहा है। ये बात कर रहे थे हम कि ये जो पोजीशंस हैं इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, 64 कोडॉन्स की फॉर्मेशन करेंगे। जस्ट कंबाइन करना है हमें नाइट्रोजन बेसिस को। कैसे? इस बॉक्स के सामने आपको यूरेसिल दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के सामने भी यूरेसिल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस यूरेसिल का और इस यूरेसिल का यूज किया जाएगा और ये जो 4 नाइट्रोजन बेसिस है इनको हम कंबाइन करेंगे इन दोनों यूरेसिल के साथ। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन बेस है, कौन सा नाइट्रोजन बेस है हमारे पास? यूरेसिल, उसकी पोजीशन लिखी। सेकंड पोजीशन पे क्या है? यूरेसिल, तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ यूरेसिल आया। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? यूरेसिल ही है, तो इसको लिख दिया जाएगा यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड द थर्ड पोजीशन, तीनों पोजीशन पे हमने क्या लिख दिया है? यूरेसिल को प्लेस कर दिया है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये जो कोड बना है ट्रिपलेट की फॉर्म में और एक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन उसके लिए कोड कर रहा है। ये जो सारे नाम दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास अमीनो एसिड्स के नाम हैं। टोटल हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स रहेंगे और 61 कोडॉन्स प्रेजेंट है जो कि फंक्शनल है, काम कर रहे हैं अमीनो एसिड्स के लिए। 3 जो कोडॉन्स हैं वो क्या होंगे? स्टॉप कोडॉन होंगे। ठीक है, बाकी 61 क्या है? काम कर रहे। 64 में से 3 स्टॉप, 61 क्या है? एक्टिव है। किसी ना किसी अमीनो एसिड्स के लिए वो क्या करते हैं? ऑलवेज कोड करेंगे ही करेंगे। डन। तो कैसे प्रिपेयर किया गया? फिर अब सेकंड पोजीशन पे, अब इस पे आइए, फर्स्ट पोजीशन पे यूरेसिल ही प्लेस करेंगे, इसकी सेकंड पोजीशन पे फिर से यूरेसिल। अब थर्ड पोजीशन पे हमें क्या प्लेस करना है? साइटोसिन को, क्योंकि एक बार हम इस यूरेसिल का यूज कर चुके हैं तो यहाँ हम प्लेस कर रहे हैं साइटोसिन को। नेक्स्ट देखिए, यूरेसिल यूरेसिल, अब क्या यूज करेंगे हम? एडेनिन को। फिर हम यूज कर रहे हैं यूरेसिल यूरेसिल एंड द ग्वेनिन। तो इस तरह से चारों नाइट्रोजन बेसिस का यूज करके एक कोडॉन प्रिपेयर किया जो कि डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए क्या कर रहा है? कोड कर रहा है। सेम अब हम सेकंड पोजीशन की बात कर, इस सेकंड नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं। सेकंड नाइट्रोजन बेस क्या है हमारे पास? साइटोसिन है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे। इट मीन साइटोसिन को हमें हर एक केस में फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यूरेसिल, तो यहां यूरेसिल लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस पूरी लाइन में हम यूज करेंगे यूरेसिल का एज अ सेकंड पोजीशन। इस पूरी लाइन में हम यूज करेंगे साइटोसिन का एज अ सेकंड पोजीशन। यहाँ पे हम एडेनिन का यूज करेंगे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे हम ग्वेनिन का यूज करेंगे सेकंड पोजीशन पे। आप चेकआउट कर सकते हैं सेकंड पोजीशन पे यूरेसिल ही है, साइटोसिन ही है, एडेनिन ही है और ग्वेनिन ही है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहना चाहिए? इस पूरी लाइन में यूरेसिल आना चाहिए। इस पूरी लाइन में फर्स्ट पोजीशन पे साइटोसिन आना चाहिए। इस पूरी लाइन में फर्स्ट पोजीशन पे एडेनिन होना चाहिए और इस पूरी लाइन में फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्वेनिन होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो इस तरह से कोडॉन्स बनाए जाएंगे। ये चारों के चारों एक बॉक्स में यूज होंगे। थर्ड पोजीशन पे इन चारों का यूज करना, एक बार हम लिख देंगे यूरेसिल, फिर यूज करेंगे साइटोसिन और फिर हम यूज करें एडेनिन और देन हम यूज करें ग्वेनिन। तो चारों लाइंस में ऐसे हम क्या कर लेंगे? नाइट्रोजन बेसिस का यूज करके कोडॉन्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप सुनेंगे और रिमेंबर रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रिपलेट कोडॉन। हमें पता है जो कोडॉन्स हैं वो क्या होंगे? ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? 3 नाइट्रोजन बेसिस मिलके एक कोडॉन की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो किसी एक अमीनो एसिड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास टोटल 64 कोडॉन्स बने। अब 64 कोडॉन्स में से हमारे पास स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है।
प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, उसी के लिए तो हमें कोडॉन्स की रिक्वायरमेंट थी ना। सो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्टअप करने के लिए हमें स्टार्ट कोडॉन्स की रिक्वायरमेंट है। मेन 2 स्टार्ट कोडॉन्स होंगे, AUG और GUG। ठीक है, ये 2 स्टार्ट कोडॉन्स हैं। ये स्टार्ट कोडॉन्स किस ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे। ड्यूअल फंक्शन का मतलब क्या, 2 काम कर रहे। 2 काम कैसे किए, एक तो इन्होंने वर्क किया एज अ स्टार्ट कोडॉन और दूसरा ये किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए भी कोड करेंगे। AUG को हम मोस्टली एज अ स्टार्ट कोडॉन यूज करेंगे। जब AUG अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे ही GUG का यूज किया जाएगा। तो मोस्ट कॉमन स्टार्ट कोडॉन क्या रहेगा हमारे पास, AUG, जो कि एक स्टार्ट कोडॉन है प्लस उसका ड्यूअल फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है कि वो एक अमीनो एसिड मिथियोनिन के लिए भी कोड कर रहा है। टोटल हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है। लास्ट मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया था, ठीक है, तो उसमें वो 20 अमीनो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं, आप जस्ट रिकॉल कर लें उनको कि क्या क्या नाम है। सो AUG स्टार्ट कोडॉन कोड्स फॉर मिथियोनिन प्लस इट इज अ स्टार्ट कोडॉन। तो ये ड्यूअल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैंने आपको बताया है कि टोटल हमारे पास 64 कोडॉन में से 61 तो एक्टिव कोडॉन्स हैं और 3 कोडॉन्स हैं जो वो होंगे स्टॉप कोडॉन्स, जिनको हम नॉनसेंस कोडॉन्स के नाम से भी जान सकते हैं। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। सो 64 में से जो 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं वो है UAG, UGA और UAA। नाम क्या है इनके, अंबर, ओपल और ओकर। बाकी किसी कोडॉन का कोई नाम नहीं रखा गया, सीधा हम उसको सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, AUG, GUG, जो कोई भी है। ये 3 स्पेशल कोडॉन्स है, स्टॉप कोडॉन्स है, इसीलिए इनको नाम प्रोवाइड किए गए, अंबर, ओपल एंड ओकर। तीनों का सीक्वेंस आपको एज इट इज याद होना चाहिए, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने यहां से कोई ना कोई रिप्लेसमेंट कर दी, जी को आप यहां ले आए, तो GUA वो एक अलग कोडॉन बनेगा जो किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा होगा। तो सीक्वेंस ये ही रहेगा, UAG, UGA और UAA, और इनके नाम भी ये ही होंगे। फिर कोड्स हैं जो वो यूनिवर्सल होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, मोस्टली कोड्स हैं वो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज तक क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या है, अगर हम यू की बात कर रहे हैं तो वो एक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस के टाइम पे। ठीक है, AUG है जो वो स्टार्ट कोडॉन ही होगा और वो मिथियोनिन के लिए ही कोड करेगा। बट कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो RNA है वहां से जो कोई भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, वहां पे कुछ कोडॉन्स क्या है अलग वर्क करे, कि बैक्टीरिया की बॉडी में अलग कुछ कोडॉन्स होंगे और हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में वो कोडॉन्स किसी अलग अमीनो एसिड के लिए काम करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक सारे कोडॉन्स सेम टाइप के अमीनो एसिड्स के लिए ही कोड करें, या फिर कुछ प्रोटोजोन्स में ये एक्सेप्शंस देखने को हमें मिल रही है। स्पेसिफिक और अनएम्बिग्युअस। अनएम्बिग्युअस का मतलब क्या होता है, जो कि स्पेसिफिक हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम करेगा। एक कोड, इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे, वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड्स। ठीक है, एक कोई कोडॉन है एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, हेंस कोडॉन्स आर स्पेसिफिक। अब ये जो AUG लिख दिया गया है ये किसके लिए वर्क कर रहा है, इस मिथियोनिन के लिए वर्क कर रहा है। समझ रहे, तो कोड्स क्या है, स्पेसिफिक है, कि AUG आएगा तो वो ऑलवेज मिथियोनिन के लिए कोड करेगा, UU आएगा तो वो ऑलवेज किसके लिए कोड करेगा, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। बट one amino acid can be coded by another codons also। अमीनो एसिड्स कितने हैं हमारे पास, 20। कोडोन्स कितने फंक्शनल है, जो 61। तो कोडोन्स तो हो गए हमारे पास ज्यादा और अमीनो एसिड्स है कम। एक कोई कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए वर्क करेगा, लाइन का डिफरेंस समझेंगे कि क्या मैं बात कर रही हूं। बट एक कोई अमीनो एसिड है वो मोर देन वन कोडोन से
कोड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ल्यूसिन अमीनो एसिड है, वो 6 कोडोन उसके लिए काम करें। अगर एक वर्क नहीं कर रहा तो दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरा वर्क नहीं कर रहा तो तीसरे के पास चला जाएगा। तो 6 कोड्स हैं जो कि ल्यूसिन अमीनो एसिड को ज्वाइन करवा सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन 6 कोडोन्स वर्क्स फॉर ल्यूसिन। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, एक कोड है जो मान लीजिए AUG लिख दिया हमने, ये तो करेगा मीथियोनिन के लिए ही वर्क। ठीक है, तो इस टेबल में देखिए ल्यूसिन है, ल्यूसिन को देखिए, ल्यूसिन CUU से भी कोड करवा रहा है, CUC से भी करवा रहा है, CUA से भी और CUG से भी। एक कोई अमीनो एसिड मोर देन 1 कोड से कोडेड हो सकता है, बट CUU ये जो कोड है ये सिर्फ इस ल्यूसिन के लिए ही काम करेगा, CUU और किसी अमीनो एसिड के लिए काम नहीं करेगा। ये बात है। अब कोई एक अमीनो एसिड जो कि मोर देन 1 कोड से कोडेड है, तो वहां पे हमें डीजेनरेसी भी देखने को मिलती है। डीजेनरेसी का मतलब क्या है, कोड्स एक्टिवेट ना हो, मान लो सही से काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए क्या है दूसरा कोई कोड्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को बोल रहे हैं हम डीजेनरेसी, और कोड्स क्या हो सकते हैं, डीजेनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कोड इज रीड इन mRNA इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन। मतलब कॉन्टिन्यूअस फैशन का मतलब क्या है, उनको हम कॉन्टिन्यूअसली रीड करेंगे। ठीक है, रुकना नहीं है वहां पे, ना कोई पंचुएशन देना है जब रीड कर रहे हैं या फिर हम लिख रहे हैं उनको। सो कोड्स क्या होंगे, ऑलवेज कॉमालेस है और कॉन्टिन्यूअस है। कहीं भी कोई भी कोड लिखेंगे, ना तो आपको कोई डॉट लिखना है, ना कोई कोमा लगाना, ना कोई हाइफन, कोई भी पंचुएशन का हम यूज नहीं कर रहे। कॉन्टिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं, कोड्स को लिखेंगे और कॉन्टिन्यूअसली ही रीड करेंगे, UUUUGA। ठीक है, कोड्स की जो पोलैरिटी होती है वो क्या होगी, कोड्स को mRNA पे हम रीड करेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में। ठीक है, सारा काम अभी तक हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी यही डायरेक्शन में हुई थी, रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी इसी डायरेक्शन में हुई थी, तो ये प्रोसेस भी इसी डायरेक्शन में रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर ओनली 2 अमीनो एसिड्स, ट्रिप्टोफैन एंड मीथियोनिन। ये 2 ही अमीनो एसिड्स हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही कोड है। बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, 18 अमीनो एसिड्स जो बच गए हैं, उनके लिए क्या है, मोर देन 1 कोड प्रेजेंट है। ठीक है, एक कोड एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड कर रहा है, बट एक अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से कोडेड हो सकता है। इस बात को आप रिमेंबर रखेंगे। तो ये 2 अमीनो एसिड्स हैं जो कि सिर्फ किसके लिए, एक एक कोड से ही कोडेड है, इनके लिए कोई और अलग से कोड नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से फोकस के साथ समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।